हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। कल हमारा प्रैक्टिस सेट चल रहा था, उसी के अगले के क्वेश्चन है 31 से लेकर के हम 60 क्वेश्चन तक ले जाएंगे। ये हमारे होंगे जाके 30 क्वेश्चन। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे जाके, ठीक। किसके लिए होंगे जाके? ये तुम्हारा टीजीटी हुआ, पीजीटी हुआ, एलटी ग्रेड, जीआईसी और जो भी हमारे बीपीएससी की जो जगह आई हैं उसके लिए, टीजीटी के लिए ये ध्यान रखना, ठीक। जितने भी हमारी टीचिंग से रिलेटेड है और वो भी कैसी है, सब्जेक्टिव है मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स से जितने भी रिलेटेड हमारी टॉपिक होंगे जाके वीडियो के जो भी हमारे पेपर में आते हैं उनको एक एक करके हम इन्वॉल्व करके, और ये हमारा जो भी कॉम्बिनेशन होगा जाके तो वो हमारा सब सब्जेक्ट के साथ, सब टॉपिक के साथ चलेगा जाके, ठीक है। ये प्रैक्टिस सेट हमारा है, ठीक है। तो इसको हम लगाते रहेंगे जाके, डेली के डेली 30 क्वेश्चन अपलोड होंगे जाके। यदि आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना उसके, और अगर अच्छा ना लगे तो कोई दिक्कत नहीं, अगर कोई सजेशन हो वो आप दे सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, इसके लिए मैं बता दे रहा हूँ, आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी जाके। प्लेलिस्ट है हमारी प्रैक्टिस सेट 2023। कितने है? 2023 का ये प्रैक्टिस सेट चलेगा जाके। इसमें कम से कम हमारे साथ प्रैक्टिस सेट होंगे जाके 50 भी हो सकते, 100 भी हो सकते, जितने भी, जब तक कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ। तो 2023 में जब तक चलेंगे जाके चलाते रहेंगे जाके, ठीक। फिर आगे बढ़ते हैं, उसके बाद हमारा रिजल्ट जो भी रहेगा वो हम अपना करते हैं, ठीक है। और हमारे यहाँ पे आप जितने भी चैनल पे जुड़ते हैं तो चैनल पे हमने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, ठीक। टॉपिक वाइज चाहिए तो टॉपिक वाइज तुम्हारा पैराबोला है, तुम्हारा कॉनिक सेक्शन मिल जाएगा जाके, और बहुत सारे टॉपिक है वो टॉपिक वाइज भी वहाँ पे मिल जाएंगे जाके तुम्हें, ठीक ना। तो पूरा पैराबोला है, तुम्हारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पड़ेगा जाके, ठीक है, सर्किल है, टोटल मिल जाएगा जाके, ठीक। और इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन ये भी हमारे हैं। और इनके आपको अगर पढ़ना है तो इसमें हमने प्रैक्टिस सेट के लिए एक एक टॉपिक वाइज लगभग एक एक टॉपिक पे 100 200 क्वेश्चनों को हमने लिया है, ठीक। उनको आप लगा सकते हैं जिससे कि आए हुए प्रश्नों का अनुभव मिल जाएगा जाके और आप अच्छे से लगा सकते हैं, ठीक। तो चलो, इतनी बहुत हुई बातें, अब पढ़ते क्वेश्चन नंबर 31। एक गुब्बारा की त्रिज्या r है, ठीक है। दर्शक की आंख पर कोण कितना बन रहा है? अल्फा बन रहा है, ठीक है। जबकि गुब्बारे का केंद्र का कोण कितना है? बीटा है, ठीक। तो अब इसमें से गुब्बारे के केंद्र की ऊंचाई, मतलब कि ये कहता है कि एक हमारा गुब्बारा ये है, ठीक है। कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़ा हुआ है, यहाँ पे इसको देख रहा है, इस गुब्बारे को देख रहा है। तो ये वाला कोण कितना है हमारे पास? अल्फा कोण है। कितना है? अल्फा कोण बन रहा है, ठीक। और जबकि गुब्बारे के केंद्र का कोण कितना है? ये वाला हमारा कितना बनेगा जाके? बीटा बनेगा जाके, ठीक है। यहाँ से ये एच हमें निकालनी है। ये आंख पर कुंडन कोण अल्फा बनता है, जबकि उसके केंद्र का कुंडन कोण कितना, यहाँ से अगर देखा जाए तो ये वाला कितना है? बीटा एंगल बन रहा है, ठीक। तो अब यहाँ से देखना है, तो देखिए, तो ये वाला कोण अल्फा बाई 2, ये भी अल्फा बाई 2, ये हो जाएगा जाके, ये वाला कोण हो जाएगा जाके अल्फा बाई 2। तो ये वाला भी कोण भी हमारा कितना हो जाएगा? अल्फा बाई 2, ठीक है। अब यहाँ पे हम वही है, हाइट एंड डिस्टेंस का है ये हमारा, ठीक। तो अब यहाँ पे इतना हो जाएगा। अब हम लेंगे जाके, ये तो O हो जाएगा जाके, ये L, ये सेंटर C मान लेते हैं। इसकी रेडियस कितनी है? ये R दे रखी है, इसकी भी रेडियस कितनी हो जाएगी? R हो जाएगी जाके, ठीक। और यहाँ से ये बीच का मिडिल पॉइंट हो जाएगा जाके, ठीक। ये यहाँ से इसको डिवाइड कर देगा जाके, ठीक। क्लियर है? ये M है और यहाँ पे हम N मान लेते हैं। तो हम ट्राइंगल लेंगे जाके, NOC ट्राइंगल ले लें। ONC हमने ले लिया जाके ट्राइंगल। तो कौन सा? ONC, ये वाला ट्राइंगल। एक यहाँ से देखिए, यहाँ पे लाइनें बहुत ज़्यादा हो गई हैं, ठीक। तो इसको दोबारा बना के हम बता देते कैसे। चलो ले लेते हैं, आप समझ लेना, ठीक है। तो हमने ट्राइंगल लिया है क्या? ONC, ये वाला ट्राइंगल देखो,
ये गया और ये ट्रायंगल ले लिया, ठीक। यहाँ से यहाँ पे ये इसकी टेंजेंट वाले से, ठीक है। यहाँ पे ये एन पॉइंट है, ठीक। ऊपर वाला पॉइंट एम है हमारा ये, ठीक। अब यहाँ से हमारा अगर देखा जाए कि साइन अल्फ़ा बाई 2 कितना, अल्फ़ा बाई 2 ये बचेगा जाके आर बट्टे ओ सी, लंबट्टे कट हो जाएगा जाके, ठीक। यहाँ से अगर हम देखना चाहें इसको तो ओ सी निकल आएगा जाके कितना, ओ सी बराबर निकल आएगा जाके आर अपॉन साइन अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा बाई 2 इसको लिख सकते हैं कितना, आर कोसेक अल्फ़ा बाई 2, बोलो, ठीक। अब दूसरा वाला त्रिभुज है जो नीचे लिया था वो ले लेते हैं हम कितना, ओ एल सी। तो यहाँ पे ये आ जाएगा साइन बीटा बराबर ये हो जाएगा जाके कितना, ओ सॉरी एल सी, देखना एक मिनट, ये वाला लिया साइन बीटा बराबर ये आ जाएगा ओ एल सी अपॉन ओ सी, एल सी अपॉन ये आ जाएगा ओ सी। तो ओ सी की वैल्यू हम ये निकाल चुके हैं यहाँ से, तो ओ सी बराबर हमारा ये आ जाएगा जाके कितना, आर कोसेक अल्फ़ा बाई 2, इसका ओ सी का हमने इधर मल्टीप्लाई कर दिया, कोसेक अल्फ़ा बाई 2 इंटू साइन बीटा, और यही हमारा एल सी, यही तो है, यही हमारा एल सी हो जाएगा, यही एच का मान हो गया जाके, तो ये हो जाएगा आर कोसेक अल्फ़ा साइन बीटा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। पहले हमने ये वाला ट्रायंगल ले लिया, ये वाला, ठीक। इसके बाद हमने क्या किया है, देखो क्या किया था, इसको एक बार समझ लीजिए क्योंकि क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है। ये ट्रायंगल था, ये सेंटर था, ये मिडिल था, यहाँ से ये होकर के जा रही थी, ठीक है ना। ये तो ये सी था, ये हमारा एन था। पहले हमने ये वाला ट्रायंगल लिया, ये वाला, फिर उसके बाद हमने ये बड़ी वाली भुजा, ये बड़ा वाला ट्रायंगल ले लिया, दोनों में साइन अल्फ़ा और साइन बीटा का मान लगा दिया जाके, तो वहीं से हमारा हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है ना। एक समांतर चतुर्भुज है जिसके बिंदु हमें दे रखे 8 प्लस के साथ 5 आई, और ये क्रम से है, ठीक है। ए है, बी है, ये हो जाएगा माइनस के 7 और माइनस के साथ 5, 5 5 कितना 5 आई, और ये हो जाएगा जाके कितना माइनस के 5 प्लस के साथ 5 आई, और ये डी, ये ए दे रखा है, ये बी है, ये सी है, और ये हमें डी रखा। तो अब कहता है कि डी बिंदु के शीर्ष क्या होंगे जाके, ये निकालना है। तो इसकी प्रॉपर्टी होती है कि जो इसके डायगोनल होते हैं वो सेम बिंदु पर काटते हैं। तो सीधी सी बात, हम इसका मिड पॉइंट निकालने किसका, ए सी का मिड पॉइंट कितना हो जाए, 5 में से गया तो 3 प्लस के साथ, और ये कितना 5 5 10 आ जाएगा जाके कितना 10 आई बट्टे 2, इतना हो जाएगा जाके, ठीक है। और अब इसका मिड पॉइंट निकालिए, क्योंकि मिड पॉइंट दोनों के बराबर हो जाएंगे जाके। तो इसका मिड पॉइंट कितना हो जाएगा जाके, अगर x, y मान लिया जाए, i प्लस आई वाई, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा जाके हमारे पास है माइनस के 7 प्लस के 7 x प्लस के साथ ये हो जाएगा जाके, और आई वाई कर लीजिए, माइनस के ये कितना है 5, माइनस के 5 आई और प्लस के साथ आई बाई बट्टे 2। अब ये दोनों आपस में बराबर होंगे जाके, ठीक है। और बराबर होंगे जाके तो 2 से 2 हमारा कैंसिल हो गया जाके, इसकी वैल्यू आ गई इसके बराबर, तो ये हो जाएगा 3 बराबर माइनस के 7 प्लस के 7 x। तो कितना आ गया जाके, यहाँ से ये 10 चला जाएगा, तो x की वैल्यू आगे जाके हमारे पास कितना 10 आ गई, ठीक है। अब ये वाली वैल्यू इसके बराबर, तो 5 3 15, ओ सॉरी 5 ये रहा, 5 ये रहा, 10 ये रहा, तो ये हो जाएगा 15 आई बराबर आई वाई हो जाएगा, ठीक। तो
तो ये आ जाएगा y का मान आ जाएगा कितना 15, यानी हो जाएगा जाके 10 प्लस के साथ 15। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है, क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा जाके क्या से क्या निकालना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, तो देखिए सिंपल है। कॉट की वैल्यू दे रखी, कॉट इनवर्स एक्स बराबर ये दे रखा, और यहाँ पे ये कॉसेक इनवर्स बराबर √5 दे रखा। ठीक, हमें सीधी सी बात है, किसी का फॉर्मूला नहीं पता है। ठीक, और इसका मान निकालना है। तो एक तरीका ये है कि कॉट की वैल्यू हम 3 है, तो कॉट बराबर क्या होता है, आधार बट्टे हमारा क्या हो जाएगा जाके लंब। तो कॉट इस ट्रायंगल से में अगर ABC मान लीजिए, और थीटा अगर ये है या एक्स या वाई जो भी है, तो अगर कॉट है तो अंडर ये 3 दे रखा है, तो लंब का आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे लंब होता है। तो आधार हमारा कितना है, यहाँ पे 3 है, लंब हमारा 1 हो जाएगा जाके। ठीक, कर्ण हम निकाल ले जाके। ठीक है, तो यहाँ से तो इसका तो tan इनवर्स कितना आ जाएगा जाके, सीधी सी बात की जाए तो इसका जो tan इनवर्स है 1/3 आ जाएगा जाके। ठीक, अब कोसेक से निकाल लीजिए। कोसेक बराबर क्या, कर्ण बट्टे लंब होता है। क्या होता है हमारा, कर्ण बट्टे लंब। 5 जे दे रखी है, लंब 1 दे रखा है, तो हमारा आधार यहाँ पे कितना आ जाएगा जाके हमारा पास, कोट आधार 4, 5 में से क्या 4, तो ये आ जाएगा 2। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो tan इनवर्स यहाँ से निकालते हैं तो 1/2 आ जाएगा जाके। ठीक, अब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला लगा देंगे जाके, तो 1/3 प्लस के साथ 1/2 अपॉन प्लस है तो इसलिए हमारा प्लस आ जाएगा जाके। ठीक है, और यहाँ पे 1 माइनस के साथ 1/3 गुणा 1/2, इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 3 2 5, 5/6, और नीचे भी कितना आ जाएगा, 6 में से गया तो 5/6, ये हो जाएगा कितना ख़त्म। तो अब हमें दे रखा था 4, ये हो जाएगा जाके tan इनवर्स 1/3 धन 1/2, tan इनवर्स 1/2, इसकी वैल्यू आ गई जाके 4 × tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स का मान कितना होता है, तो 4 × π/4, 4 से 4 कट गया तो कितना आंसर आ गया हमारे पाई। तो यहाँ पे कोई आंसर है जो पाई में मिल जाए, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। कितना, बी इसका 100% राइट आंसर हो जाएगा जाके। यहाँ से हमने कॉट की वैल्यू कॉट 3 से यहाँ से ये निकाल लिया, कॉट इनवर्स से, यहाँ पे कोसेक वाला √5 से, तो यहाँ से हमने दोनों की वैल्यू निकाल के फॉर्मूले में आराम से कर लिया। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अब दे रखा है ये, तो इसको कैसे करते हैं इसको देखिए। इसको करने के लिए सादा सिंपल तरीका ये है कि हमें 2 tan इनवर्स 1/5 दे रखा है। तो 2 tan इनवर्स क्या होता है, 2 tan इनवर्स a बराबर होता है 2, इसको लिख सकते हैं कितना, tan इनवर्स 2 × 1/5 2a अपॉन 1 - tan स्क्वायर। तो 1 - a स्क्वायर होता है, तो a की जगह पे यहाँ पे ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा जब 1 - 7 1/25। इसको सॉल्व करते 2/5 इक्वल टू ये आ जाएगा जब 24/25, हाँ 24/25, इससे ये 5 बार और इससे ये 12 बार, तो ये आ जाएगा जाके कितना, tan इनवर्स इक्वल टू आ जाएगा 5/12, ये 10 उसकी वैल्यू आ गई। ठीक, अब हमें निकालने कितने की है, 10, अब निकालना है हमें इतना, तो देखिए तो ये हो जाएगा जाके, देखो ये tan इनवर्स कितना आ गया 5/12, और यहाँ पे दिया π/4 दे रखा, π/4 को 10 में हम बदल देते हैं तो ये हो जाएगा माइनस के साथ tan इनवर्स 1। अब आगे कितना दिया, आगे हमें दे रखा 10 के साथ। ठीक है, तो 10 से हमें कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा tan a - b a + b हम दोबारा इसमें लगा देते हैं। ठीक,
तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स 5/12 माइनस 7 1 अपॉन 1 प्लस के साथ 5/12। अब इसको सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करते ही ये वो कितना हो जाएगा, 5 में से गए 7/12 और 5 दे 17 ऊपर घट जाएगा 7/12 आ जाएगा, नीचे हो जाएगा जाके 17/12 17/12। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा जाके माइनस के 7/17। ये कहीं है 10 इनवर्स के साथ, देख लेना। हाँ ये रहा ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा जाके ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, क्योंकि देखो 10 हमने यहाँ पे लगाया और 10 हमारा ऑलरेडी बाहर है, तो 10 से 10 हमारा हट जाएगा जाके, तो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, तो सीधी सी बात है कि ये हमारा आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 36। 36 नंबर क्या कहता है कि ये है रेशियो दे रखा है, तो ये सिमिलर ट्रायंगल है। कैसे ट्रायंगल, कैसे सिमिलर हैं। जब सिमिलर ट्रायंगल हैं तो जो भी उनका एरिया होता है, उनका जो साइड क्षेत्रफल, साइड का क्षेत्रफल वो रेशियो होता है, एरिया होता है, वो एरिया निकालना होगा जाके। तो जो भी हमें साइड का रेशियो दे रखा जाके, तो हम उसका क्या कर देते हैं, होल स्क्वायर कर देते हैं। ये 10th की थ्योरम, तो ये 4 कितना आ जाएगा जाके 25, तो 4/25 ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए ये दे रखा है P इक्वल टू, ये दे रखा है Q बराबर इतना दिया है, तो P प्लस Q और Q sin थीटा निकालना है। ठीक है, तो अगर हम देखें इनको, पहले इनको दोनों को जोड़ दिया जाए और दोनों को घटा देंगे जाके, तो जो भी हमारा आंसर आ जाएगा जाके वो हमारा यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इनको साथ के साथ जोड़ते हैं तो देखो ये आ जाएगा जाके पहले P माइनस Q बट्टे P प्लस Q, इनको लिख लेते हैं। तो ये cos थीटा प्लस cos फाई आ जाएगा जाके, cos थीटा माइनस के साथ cos फाई, फिर माइन प्लस क्या आ जाएगा हमारा जाके प्लस आई हम कॉमन ले लेंगे जाके, साइन थीटा माइनस के साथ साइन हमारा आ जाएगा फाई। ठीक है, बट्टे में इसी तरह से ये हो जाएगा जाके, ये आ जाएगा कॉस थीटा प्लस के साथ कॉस फाई प्लस के साथ आई साइन थीटा माइनस के साथ ये हो जाएगा जाके हमारे पास साइन फाई। ठीक है, इतना आ जाएगा। अब यहाँ पे कॉस सी माइनस डी, कॉस कॉस सी माइनस डी, कॉस इसमें लग जाएगा कॉस सी और कॉस डी इधर क्या हो जाएगा साइन सी माइनस कॉस साइन, इसी तरह से ये नीचे लगा लेंगे जाके। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या ऊपर वाला जो फॉर्मूला है तो वो बन जाएगा जाके कॉस सी प्लस कॉस डी लगाएंगे जाके, तो इसको लिख सकते हैं हम कितना, 2 इन दोनों को जोड़ के आधा, तो कितना हो जाएगा साइन थीटा प्लस 5/2 इंटू ये हो जाएगा जाके कितना साइन थीटा माइनस 5/2, ये आ गया। और प्लस के साथ अगर हम देखेंगे जाके तो इसको लिख सकते हैं कितना दोबारा करके। ठीक है, कॉस सी माइनस कॉस साइन वाले में। ठीक है, तो ये 2i तो रहेगा ही रहेगा, ये हो जाएगा जाके कॉस थीटा माइनस 5/2 और इधर हो जाएगा जाके हमारे पास इंटू साइन थीटा, सॉरी यहाँ पे प्लस होगा जाके, यहाँ पे प्लस होगा माइनस के साथ 5/2। एक पोर्शन हमारा ये हो गया जाके। इसी तरह से हमारा अगला वाला टर्म हो जाएगा जाके कितना, हम इसको इसी के नीचे करके लिख देते हैं। ठीक, तो ये देखा जाए तो इतना
इसको रेड चेन से, ठीक। तो ये हो जाएगा जाके हमारे पास दूसरा वाला P प्लस वाला, ठीक है। तो ये हो जाएगा जाके 2 cos थीटा बाई थीटा प्लस 5/2, फिर हो जाएगा जाके हमारे पास cos थीटा माइनस 5/2, फिर प्लस क्या हो जाएगा जाके यहाँ पे प्लस हो जाएगा जाके, और इसमें होगा जाके हमारे पास, हाँ प्लस ही होगा जाके, और यहाँ पे क्योंकि माइनस था, ठीक। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो गया प्लस, तो 2 sin थीटा बाई 2 माइनस के साथ 5 हो जाएगा जाके यहाँ पे, ठीक है। और दूसरा वाला बन जाएगा जाके cos थीटा माइनस 5/2, इतना आ जाएगा जाके, ठीक। अब इसको देखो सॉल्व कर लेना है, ठीक। अब यहाँ पे इसको देखा जाए, इतना आ गया, ठीक। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऊपर वाले में से इसको सॉल्व करेंगे जाके, तो ऊपर वाला हमारा कितना आ जाएगा जाके, देखिए इसको सॉल्व करने पर हमारा कुछ कॉमन है। कॉमन क्या है वो कॉमन ले लीजिए। यहाँ पे ऊपर वाले में क्या कॉमन आ रहा है, देखो sin थीटा बाई 2 ये रहा, और यहाँ पे cos है, तो sin थीटा बाई 2 है नहीं इसमें कॉमन, ठीक है। sin थीटा माइनस ये वाला, ये कॉमन आ जाएगा, ये वाला इतना पोर्शन इसमें से कॉमन ये हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो हम ले लेते कितना 2 sin थीटा माइनस 2 5/2। अब यहाँ पे कितना बचेगा जाके, अब ये बचेगा माइनस के साथ कितना sin थीटा माइनस 5/2, सॉरी 5/2, और प्लस के साथ ठीक है, और कितना बच जाएगा जाके I cos थीटा बाई 2, cos थीटा माइनस 5/2, ये एक पोर्शन बच जाएगा। इसी तरह से दूसरा बन जाएगा जाके, ठीक है ना। दूसरा बनने के बाद दूसरा हमारा क्या बन जाएगा जाके, इसमें से 2 cos थीटा बाई 2 माइनस साथ 5, ये बन जाएगा जाके, ठीक है। अब इसके बाद ये सेम टू सेम यहीं पे आ जाएगा जाके, ये कैसा रहेगा जाके, ये सेम आ जाएगा जाके, ये ऊपर वाला पोर्शन, ठीक है। तो इससे ये वाला पोर्शन कट जाएगा जाके, तो ये हमारा बाहर आ जाएगा जाके, 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा जाके, क्लियर है। और यहाँ पे 2i आएगा कॉमन, ऊपर से 2i आ गया, तो यही आ जाएगा 10i के साथ, ये थीटा माइनस वाला, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कर लेंगे जाके, समझ में आ गया जाके कैसे करना है इसको। आगे आप यहाँ पे सहूलियत करेंगे जाके, कॉमन ले लेंगे जाके, तो आई के साथ ये हमारा बाहर आई आ जाएगा, यहाँ पे ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, जो cos थीटा माइनस थीटा ये 10 में हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि किसी त्रिभुज का ये दे रखा है, तो बताइए कि तीसरा शीर्ष कौन सा होगा जाके, बताइए कैसे करें इसको। और कहता है कि 30 एक रेखा पर भी स्थित है, इस रेखा पर स्थित है। तो सीधी सी बात है, इस बिंदु को जो बिंदु सेटिस्फाई कर जाएगा जाके, वो इसका आंसर हो जाएगा जाके। y = आ जाए x प्लस के साथ 3, इसको जो सेटिस्फाई कर जाएगा जाके, निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसको y का मतलब आ जाएगा 13/2, पहला रख के देख लेते, तो ये कितना आ जाएगा 7/2 धन के साथ 3, 3 दूनी 6, 3 13, 13/2, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है। और भी आप निकाल के देख सकते हैं, नहीं होगा जाके, जैसे कि इसको 14 करते हैं, ये 14 और 8, 8 3 11 हुआ जाके, तो ये है नहीं, तो 3 करते हैं तब भी ये नहीं होगा जाके, तो और बाकी के नहीं होंगे जाके, क्लियर है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 39 पर। एक समकोण त्रिभुज है, कैसा है, एक समकोण त्रिभुज है जिसमें बी कोण 90 है, बी कोण यहाँ पे बी कोण कैसा 90 है, और ए
बी है वो 6 दे रखी है, और बी सी जो दे रखी है वो 8 है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। इसके अंतर कोई बिंदु ओ क्या है, ओ है, जिसके अंतर्गत एक सर्कल इस तरह से खींचा गया है, ठीक है। तो अब वृत्त की त्रिज्या x है, तो x का मान क्या निकालना है, x निकालनी है, सीधी सी बात ये कर, x का मान हमें निकालना है, इसकी रेडियस निकालनी है r। तो ये पूरी, अब देखो ये है, तो अगर हम इसको मिला दें तो ये राइट एंगल ये वाली हो जाए, देखो यहाँ पे ये भी r हो जाएगी, ये भी r हो जाएगी, सीधी सी बात की जाए, या ये कहा जाए तो ये x हो जाएगी जाके, क्या कहें, क्योंकि ये x के बराबर हमें दे रखी है, ये x हो जाएगी, तो ये भी x, ये भी x और ये भी x हो जाएगी। क्लियर बात की जाए, ठीक है। तो जब ये दोनों बराबर हो गई जाके, तो यहाँ से CD, अब इसको टच कर लेते, ये D बिंदु पर काटेगा जाके, ये E पर काटेगा जाके, और ये काटेगा जाके F पर कर लेते हैं, ठीक, ये मान लिए। तो अब यहाँ पे हमें CD निकालनी है, तो CD कितनी हो जाएगी जाके हमारे पास, ए भी हमें दे रखा है कितना, BC, ये, तो ये हो जाएगी CD AE हो जाएगी, हाँ CD मान लीजिए, CD हो जाएगी जाके कितना 8 - 7 x हो जाएगी जाके, और जे वाली हो जाएगी AE बराबर हो जाएगी कितनी 6 - 7 x हो जाएगी, 6 - x, और CD है वो EF के बराबर है, तो ये भी 8 - 7 x होगा जाके, सीधी सी बात करो, और ये भी कितनी होगी जाके 6 - x के साथ, क्योंकि ये कैसी हैं, स्पर्श रेखाएं हैं, इसलिए। अगर हम देखा जाए तो AC निकाली जाए, तो AC किसके बराबर आ जाएगी जाके, AC हो जाएगी जाके 8 - 6 = 14 14 माइनस के साथ 2x, ये AC हो गई। तो अब क्या करना है, अब तो सारी भुजाएं निकल के आएगी, पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए, हमारा हो जाएगा 14 - 2x का होल स्क्वायर बराबर, ये हो जाएगा कितना 8 का स्क्वायर प्लस के साथ 6 का स्क्वायर, तो ये तो होता है 64, 36 होता है 100 हो गया जाके। तो इसको लिख सकते हैं कितना 10 का स्क्वायर और 14 माइनस के साथ 14 माइनस के साथ 1 मिनट 14 माइनस 2x का होल स्क्वायर बराबर होने पर बेस इक्वल हो जाते, तो 14 माइनस के साथ कितना हो गया जाके 2x है ना, देखो कितना अच्छे से हो जाएगा, 10 हो गया, तो 2x उधर गया जाके, तो ये बचेगा जाके 2x, और 10 में से ये गया कितना बचेगा जाके 4, तो कितना आ गया, इससे ये कितनी बार 2 बार, तो x का मान कितना आ गया जाके 2, सबसे छोटा मेथड हो गया जाके, x का मान कितना हो गया जाके 2, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। देखो कैलकुलेशन करने के लिए क्या था, हम इसको और बढ़ाते तो इसका हम होल स्क्वायर खोल देते, फैक्टर करते, फैक्टर करने के बाद आता जाके, ठीक है। तो यहाँ पे नहीं है तो हमने क्या किया कि इसी का भाई बेस, इसका 10 का स्क्वायर हो गया, ये भी स्क्वायर है, तो बेस इक्वल होने पर, वो पावर इक्वल होने पर बेस इक्वल होता, तो ये 10 हो गया जाके, इसको यहाँ पे हमने इसको सॉल्व कर लिया, तो ये हमारा कितना आ गया जाके x बराबर 2 आ गया, ठीक। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्या करता है कि क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है कि एक बाई एच को 0, पर स्पर्श करता एक वृत्त है, ये है, तो स्पर्श करता है इस पे, मान लीजिए यही है, यहाँ पे स्पर्श करता है 0,4 पर, ठीक, तथा वृत्त की जीवा कितने को काटता है, जीवा है 6, जीवा कितनी होगी जाके इसकी 6 होगी जाके, पर काटता है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो ये वाली हमें यहाँ से लेकर के दे रखी कितनी 6, केंद्र यहाँ से हो गया जाके, यहाँ पे ये कितने गिरा जाके 4 का, तो यहाँ से ये कितनी होगी जाके 3, क्योंकि आधा होगा जाके, ठीक है। तो अब यहाँ से ये रेडियस हमें पता चल जाएगी, यहाँ से ये
पता है, सीधी सी बात है। पाइथागोरस प्रमेय लगा दी 3 2 5, ये कितने की होगी जाके 5 की। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा जाके। देखो हमने क्या किया है, एक सर्कल था इस तरह से, 1 मिनट, इस तरह से यहाँ पे काट रहा था कितना 0,4 पर, ठीक ना। तो यहाँ से ये गया तो यहाँ पे परपेंडिकुलर गया क्योंकि ये सेंटर है। तो यहाँ से ये इसकी दूरी यहाँ से यहाँ तक की कितनी, कार्ड जो दे रखा था 6 दे रखा था, तो ये 3 हो जाएगी, ये 3 हो जाएगी, ये कितनी है 4 है। तो रेडियस यहाँ से यहाँ तक ही तो होगी जाके ना। तो ये 3 4 5 3 4 5 का पाइथागोरस ट्रिपलेट लगा दीजिए तो ये कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा आ जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा जाके, ठीक है 5। क्वेश्चन नंबर 41, उस वृत्त का केंद्र ज्ञात करो जो बिंदु इतने व इतने से होकर के जाता है। ठीक, ये क्वेश्चन अच्छा है, करने की कोशिश करेंगे जाके और समझते हैं कैसे करना है। देखिए कि एक वृत्त दे रखा है जो हमें टच करता है 0,0 पे भी जाता है, यानी कि मूल बिंदु से होकर के जाता है इस तरह से, ठीक है ना। अब जब मूल बिंदु से होकर के जाएगा तो ये तो 0,0 होगा जाके ये, और 1,0 तो यहाँ पे हो गया जाके 0,1 और 1,0 ये रहा 1,0, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ठीक है। अब इसके मिड पॉइंट से होकर के जाता है, भाई यहाँ पे काट दीजिए, इसका मध्य बिंदु ये, तो 1/2 और यहाँ से भी 1/2 चलेगा जाके। तो इसका जो सेंटर आ जाएगा जाके 1/2 और 1/2 ये हो जाएंगे जाके, कितने हो जाएंगे जाके 1/2 तीसरा शीर्ष या ये कहो जाके, इसका ये सेंटर हो जाएगा जाके, बाकी का कुछ नहीं पता है मुझे। भाई इसका मध्य बिंदु से होकर के जाएगा जाके जो भी कार्ड है ना ये, और इसका ये भी कार्ड है। कार्ड जो होता है वो सेंटर से होकर के जाता है, सीधी सी बात है। जब सेंटर से होकर के जाएगा जाके तो ये कितना है, एक ये डिस्टेंस है पूरी, यहाँ से यहाँ तक की कितनी है 1 है, तो 1 की आधी कितनी, ये 1/2 ये हो जाएगी जाके। इधर भी चलेगा 1/2 तो ये भी 1/2 हो जाएगी, तो 1/2 तो इसका कितना हुआ सेंटर 1/2 और ये भी 1/2। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा बन रहा है यहाँ पे, डी इसका राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। क्लियर है। वैसे तब इसकी 4 पोजीशन हो सकती हैं, एक इधर, एक हमारा ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये पॉइंट हमारे दे रखे पॉजिटिव दोनों, ठीक, इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं आएगी जगह। अगर हाँ अब करने का एक और मेथड भी हो सकता है, बहुत सारे मेथड हैं, आप जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं, ठीक। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि कहता है कि ध्रुव इतने यदि बिंदु शीर्ष ये वर्टेक्स दे रखा है, ठीक है ना, व परवलय की नियता हो, बाह्य अक्ष है वो कैसी है, पाइबरेटरी डायरेक्ट्रिक हो, तो बताइए पोल क्या होगा जाके, पोल क्या होगा जाके। तो यहाँ पे हमारा जो क्या बनता है जाके, यहाँ से देखिए, तो अब परवलय का शीर्ष हमें दे रखा है कितना 2, दे रखा है 0, वर्टेक्स कितनी दे रखी है पैराबोला की 2,0, और बाह्य अक्ष कैसी है, नियता है, वाई अक्ष कैसी है, डायरेक्ट्रिक्स है। अब जब परवलय किस पे होगा जाके, एक्स अक्ष पे होगा, 100% किस पे होगा जाके, हमारा परवलय बनेगा जाके एक्स अक्ष पे बनेगा जाके, ठीक है। तो अब इसके जो ध्रुव होंगे जाके, हमने पोल जो है x,0 मान लिए, क्या मान लिया हमने x,0। तो अब इस बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई, डाले गए नियता पर डाले गए लंब की लंबाई कितनी होगी जाके 2 होगी, जो यहाँ से भाई कोई ये है, इस बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई कितनी होगी जाके यहाँ पे, क्योंकि 2,0 है तो 2,0 से मान लो यहाँ पे नहीं होगा जाके, यहाँ पे इस तरह से ये टच करता हुआ जाए, तो ये लंबाई कितनी हो जाएगी, 2 ही तो होगी जाके। तो यहाँ पे इसकी जो x की वैल्यू हो जाएगी जाके, वहाँ पे हमारी ये लंब की लंबाई कितनी निकल के जाएगी, डायरेक्ट की लंबाई, यानी कि क्या, नियता की लंबाई, नियता की जो लंबाई है वो कितनी हो जाएगी जाके 2 हो जाएगी जाके, ठीक है। अब देखिए
0,2 से और x,2 के बीच की दूरी कितनी होगी जाके, x बराबर कितना हो जाके, x -2 बराबर कितना 2। यहाँ से लेकर के यहाँ तक का चलेगा जाके, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, x बराबर आ जाएगा जाके 4। कितना होगा जाके 4, x का मान कितना आ गया 4, तो ये वाला बिंदु हमारा हो जाएगा जाके कितना 4,0। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है हमारा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर हमारा अगला 43। उस त्रिभुज का केंद्रक दे रखा है मुझे, तो 2 शीर्ष इतने दे रखे हैं, तो बताइए तीसरा बिंदु कौन सा होगा जाके, बताइए। अब इस तरह का सवाल है, आराम से कर लोगे जाके आप। तो इस तरह के सवाल को कैसे करते हैं, सी केंद्रक कैसे निकालते हैं, x1 प्लस के साथ x2 प्लस के साथ x3 बट्टे 3, ये होता है y1 प्लस के साथ y2 प्लस के साथ y3 बट्टे 3। तो अब ये वाला हमें जो दे रखा है, ये दे रखा है 3 के बराबर, और ये जो दूसरा वाला जो दे रखा है वो हमें दे रखा कितना, 2 के बराबर। 3 3 हो जाएगा जाके 9, इन दोनों को जोड़ लीजिए, ये हो जाएगा जाके कितना 3 इसमें से घटा देंगे जाके, तो ये बचेगा जाके x3, तो कितना बचेगा जाके 6। ठीक है, अब ये होगा जाके 3 दूनी 6, और कितना जोड़ेंगे जाके माइनस के साथ 6 बराबर कितना 22 आ जाएगा जाके, तो यानी कि ये जाएगा 0 बराबर 22, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, सी हमारा तीसरा निकल के आगे। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए कहता है कि अगर समीकरण ये है तो रेखाएं परस्पर कैसी हैं, परपेंडिकुलर है, लंबवत है, तो ए का मान ज्ञात करना है। तो परपेंडिकुलर होने की कंडीशन क्या होती है, ए प्लस बी बराबर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो ए बराबर तो ए है, माइनस का बी बराबर यहाँ पे कितना है 2, तो बराबर कितना हो गया 0, तो ए बराबर हमारा हो जाएगा जाके 2। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये कोई भी अगर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन दे रखा है, तो उसमें क्या होती है, कंडीशन होती है कि अगर दो लाइनें कोई हैं, ठीक, और वो कैसी हैं, परपेंडिकुलर हैं, तो उनका जो एक्स स्क्वायर का गुणांक और वाई स्क्वायर का गुणांक का अगर सम कर दे तो वो 0 आ जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आगे जाके ए बराबर 2, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अब क्वेश्चन ये अच्छा है, 45 क्वेश्चन बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। तो अगर एलएमएल एक रेखा दे रखी है, वो स्पर्श किसकी है, स्पर्श रेखा है इसकी, पर स्पर्शी है एक पैराबोला बराबर 22 बराबर 4ax, तो इसकी कंडीशन क्या होती है। तो इसकी कंडीशन के लिए हमारा सीधा सीधा है कि अगर मान लीजिए इसको हम y समीकरण को y बराबर लिखना चाहें, तो y बराबर क्या लिख सकते हैं, माइनस के साथ n x और माइनस के साथ n lx, और m से हम इसमें डिवाइड दे देंगे, इसमें भी और इसमें। ठीक, ये हो गया y के बराबर। और हमारा y का मान इससे अगर पैराबोला से निकालना चाहेंगे जाके, तो कितना आ जाएगा जाके हमारे पास y बराबर अंडर रूट में 4ax, ये आ गया जाके। तो अब और जब स्पर्श रेखा है तो हम इसके बराबर लिख सकते हैं कितना, y बराबर क्या होता है mx प्लस के साथ c, तो y बराबर हो जाएगा 4ax अंडर रूट में बराबर mx प्लस के साथ c। इतना क्लियर है, ये उसके बराबर होता ही है। ठीक, अब यहाँ से देखिए, अब ये वाली जो रेखा है, कौन सी वाली जो दे रखी है, ये इस पर कैसी है, स्पर्श है। तो स्पर्श रेखा कैसे, कंडीशन क्या होती है हमारी जाके, c इक्वल टू हमारा क्या हो जाता है, c इक्वल टू निकलता है माइनस के साथ हमारा कितना आ जाएगा जाके b अपॉन ए, या m कहें जाके इसको, और a देखो m का मतलब हमारा यहाँ से होगा जाके इस वाले m से, ये होगा जाके c ये रहा, ठीक है, और a हमारा यहाँ से b यहाँ से निकल के आ जाएगा। तो c का मान कितना है हमारे पास, c का मान हो जाएगा जाके कितना, माइनस के n अपॉन m इज इक्वल टू,
और माइनस के ये प्लस के साथ b तो है ही, ठीक है। और माइनस के m का मतलब हमने वहाँ से लिया तो माइनस के l/m आ जाए। इसका गुणा इसमें कर दीजिए, तो इसका इसमें गुणा करेंगे जाके तो ये क्या हो जाएगा जाके हमारे पास, इसका गुणा ऊपर चला जाएगा जाके, चला जाएगा जाके तो ये हो जाएगा NL बराबर m BM², सीधी सी बात कहा जाए तो ये रिलेशन आ जाएगा जाके, ये होगा, इसमें इसका गुणा हो जाएगा जाके, या सीधा इसका इसमें कर ली जाते तो ये हो जाता NL/m² बराबर b। तो यहाँ से सही तरीके से आता NL बराबर BM², ये हमारा राइट आंसर हो जाता। तो अब ये कहाँ पर है देख लीजिए, ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी, इसका राइट आंसर है। कौन सा? सी इसका आंसर, NL बराबर BM² मिल जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, एक रेखा दे रखी है कि समांतर दीर्घवृत्त इतना दे रखा है, तो स्पर्शी का टेन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है। किसके कोई एक हमें रेखा दे रखी है, उसके समांतर हमें टेंजेंट निकालना है, ठीक है। तो अब हम इसके समांतर, इस वाले रेखा के समांतर निकालना है, तो इसको क्या करते हैं, y बराबर मान लेते हैं 2x प्लस के साथ c, ये इक्वेशन फर्स्ट। हमें बस c की वैल्यू निकालनी, बस खत्म कहानी, ठीक है ना। अब ये कितना हो जाएगा जाके हमारे पास, अब y बराबर हमें ये दे रखा, तो यहाँ से क्या करें हम, ये वाला मान इस वाले समीकरण में रख दें, तो ये क्या हो जाएगा जाके y 4x² प्लस के साथ 3 और 2x प्लस c का होल स्क्वायर बराबर कितना 6। तो ये हो जाएगा 4x² प्लस के साथ 3 और ये हो जाएगा कितना 4। इसको सीधा सीधा कर लिया जाए तो ये हो जाएगा, देखो हम सीधा कर दे रहे हैं, हाँ चलो 4x² प्लस के साथ हो जाएगा कितना 4 12x² प्लस के साथ कितना 3 2 दूनी 4 दूनी 6xc प्लस के साथ कितना c² और बराबर कितना 6 और 3 का गुणा और हो जाएगा इसमें, ठीक है। अब इनको लिख सकते हैं 12 4 16x, कितना लिख सकते हैं हम 16x² प्लस के साथ 12 हाँ ये 6 दूनी 12x, ठीक है ना, 3 दूनी 6 और उसका वर्ग करें ये 12 आ जाएगा 12, ठीक, 2 दूनी 4 12 cx, ठीक, प्लस के साथ ये हो जाएगा c3c² मान के साथ 6 बराबर 0। अब इसके हम क्या करेंगे, क्योंकि समीकरण है क्या, स्पर्शी रेखा है, स्पर्शी रेखा के तो मूल कैसे होते हैं, वहाँ पर इक्वल होंगे जाके, ठीक है। तो इक्वल होंगे जाके तो आएगा क्या b² बराबर 4ac आता है, तो b² हो जाएगा जाके 12c का होल स्क्वायर यानी 12 12 144 c² बराबर, इधर हो जाएगा कितना इनका गुणा 4 16 चौक 64 4 गुणा 1 मिनट 4 गुणा 16 और c3c² मान के साथ 6। तो अब 16 से इसको काट दीजिए, 16 निम्मा 144 हो गया, तो इधर कितना आ जाएगा जाके 9c² माइनस के साथ 12c² बराबर 6 चौका 24 हो जाएगा जाके, ये भी माइनस के रहेंगे जाके, इसमें से इसको घटाएंगे जाके तो ये आ जाएगा 3c² बराबर आ जाएगा कितना माइनस के साथ 8 24 c और जहाँ से जे माइनस से माइनस कट गया और जिससे जे 8 बार, तो c का मान आ जाएगा जाके कितना 2√2 प्लस माइनस के साथ कितना आ जाएगा 2√2 प्लस माइनस के साथ y बराबर ये रहा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका और भी सरल मेथड है, अगर आप लोगों को पता हो तो आप हमें
कमेंट बॉक्स में भेज देना जाके हमारे में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा रटा हुआ क्वेश्चन होना चाहिए, ये तो कई बार पूछा गया है, ठीक है, और कई बार पूछा गया तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, जाके क्या कहता है, एक सरल रेखा ये है पी है तथा इन पर स्पर्श करने वाले की शर्त क्या होती है। तो शर्त क्या होती है, तो वो होता है पी स्क्वायर इजुकल टू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस के साथ बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ये शर्त होती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या है, ए इसका राइट आंसर है। कौन सा है, ए इसका 100% राइट आंसर है। ये शर्त होती है, तो ये शर्तें कुछ याद रखनी पड़ती हैं, ठीक ना। तो इसको निकालने का तरीका भी होता है अपना अपना निकालना, ठीक है। अगला बढ़ते हैं, अगला बिंदु, तो ध्रुवों के बीच की किस बिंदु पर किस बिंदु का दीर्घवृत्त यानी इलिप्सी इतने के ध्रुवों के बीच में है, उसकी दूरी निकालनी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होता है, दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी होती 2a। सीधी बात, हमें a का मान निकालना है यहाँ से। तो a का मान यहाँ से निकालते हैं तो ये आ जाएगा कितना, 9 चौका 36, ये होता है a का मान, ये होता है जाके b का मान, तो यानी कि 3 हो जाएगा जाके। तो 2 गुणा 3 बराबर कितना आ गया, 6। ये होता है a का मान, दूसरा वाला x वाला क्या होता है, b का मान। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर बराबर आ गया ना, तो a बराबर आ जाएगा 3, तो 3 रख देंगे तो कितना आ जाएगा 2a। अंतर उनके नाभियों, उनके ध्रुवों के बीच में कितना अंतर होगा जाके 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा, कितना 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला कहता है कि एक रेखा इतनी दे रखी है कि समांतर अति प्रबल है कि स्पर्शियों पर खींचेगी रेखा। स्पर्शियाँ निकालनी है, टेंजेंट निकालनी है, अभी जो उसी तरह से निकाला था, क्वेश्चन नंबर 49 दे रखा है, ठीक है। तो इसको करने का तरीका भी सरल है, यहाँ से बाई बराबर में दे रखा है, तो इसको हम सरल कर लेते हैं पैराबोला, वो इलिप्स को, सॉरी इलिप्स का हाइपरबोला को हम हल करेंगे जाके, तो ये आ जाएगा कितना, एक्स स्क्वायर बट्टे कितना 3 और माइनस के साथ वाई स्क्वायर बट्टे 2 बराबर 1, यानी कि ए स्क्वायर बराबर आ गया जाके कितना 3 और बी स्क्वायर बराबर आ गया जाके 2। तो ए बराबर आ जाएगा अंडर रूट का 2, बी बराबर आ जाएगा कितना, सॉरी अंडर रूट के 3 और बी बराबर आ जाएगा जाके अंडर रूट के 2, ठीक। इतना हो गया। अब इसके बाद जब इतना आ गया है ये मान ठीक, तो अब यहाँ से देखिए y बराबर हमें कितना दे रखा है 3x माइनस 5। तो अब यहाँ से m का मान निकालते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास 3। तो क्योंकि अब यहाँ पे स्पर्श रेखा निकालनी है किसी भी रेखा की, तो y बराबर होता है mx प्लस के साथ अंडर रूट में प्लस माइनस के साथ क्या होता है a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस के साथ b स्क्वायर लगा दीजिए यहाँ पे। तो m का मान 3x प्लस माइनस के साथ अंडर रूट में a स्क्वायर का मतलब कितना आया था हमारे पास, a स्क्वायर का मतलब 3 आया था और m स्क्वायर का मतलब फिर है 3, तो ये कितना हो जाएगा जाके, ये हो जाएगा जाके कितना 9 और माइनस 7 बी स्क्वायर का मान आया था 2, तो ये हो जाएगा 3x प्लस माइनस के साथ कितना 9 3 27 में से 2 गई 25, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना 3x प्लस माइनस 7 5, ये बाई का मान आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा समीकरण बन गया जाके, बस इसी को निकालना था, सीधी सी कंडीशन थी, प्लस माइनस 7 ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। अब देखो ये फॉर्मूला है, अगर इस तरह का सवाल हो और ये पूछा जाए अविलंब है, नॉर्मल पूछा गया, क्या पूछा गया नॉर्मल, तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर माइनस के साथ बी स्क्वायर बट्टे एम स्क्वायर इजुकल टू
ए प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर बट्टे एन स्क्वायर। ठीक, अब यही हमें देख लेना, बाकी का हमारा होल स्क्वायर हमारा होता नहीं है, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। एक मिनट, इसमें तो सारी गलत है। फिर स्क्वायर का होल स्क्वायर भी होता है, हम थोड़ा मिस्टेक कर रहे हैं इसमें, ये भी स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ए स्क्वायर ये रहा नहीं है, ये भी नहीं है। ठीक है, ये तो कैंसिल हो गया, इसमें भी प्लस है इसलिए कैंसिल हो गया। ऊपर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये रहा ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा मिल जाएगा, सी इसका राइट आंसर मिल जाएगा। ठीक, सी क्वेश्चन मिल जाएगा। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर आगे। इसको निकालने का मेथड है, निकालने के लिए आप निकाल सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, मगर ज़्यादातर हम क्वेश्चनों को क्या करेंगे जाके, जिनके हमें रिजल्ट याद हो तो बेटर देन हमें याद रहना चाहिए। ठीक है, तो क्या हो जाता है, अगर कोई हमारा एलएक्स या इक्वेशन दे रखी है हमारे पास, जो भी है हमारे पास एल एक्स प्लस एम वाई प्लस है, इस रेखा पर, इस अतपरवलय पर, हाइपरबोला पर कैसा है, अविलंब है, तो हमें कंडीशन क्या फॉलो होनी चाहिए, वो होनी चाहिए ए स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर माइनस 7 बी स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ये हमें याद होना चाहिए। ठीक, आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर, ये तो नॉर्मल है, 31 की पैराबोला कितना होता है, अंडर रूट अतपरवलय की उत्केंद्रता, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की इसेंसिलिटी पूछी गई है। ठीक है, तो इसकी जो होती है इक्वल टू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट 2, ई का जो मान होता है वो किसके बराबर, 1/ई के बराबर, सॉरी 1/√2 के बराबर इसका मान होता है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन हमारा 52, तो किसी रेखा की दिक्कोजय के वर्गों का, यानी कि एल स्क्वायर प्लस के साथ एम स्क्वायर प्लस के साथ एन स्क्वायर बराबर किसका बराबर होता है, वो होता है 1। किसके बराबर होता है, 1 संख्या होती है। तो इसका मान ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाए, डी, दिक कोसाइन। ठीक है, कोसाइन पूछा गया, डायरेक्शन कोसाइन का सम होता है वो 1 के बराबर होता है। ठीक, क्लियर। क्वेश्चन नंबर अगला, एक दिग अनुपात दे रखे, ठीक है, डायरेक्शन रेशियो दे रखा है। ठीक है, तो इस बिंदु के दे रखा, तो मिलाने पर क्या बनेगा जाके, बस तो मिलाने पर हमारा x1 माइनस x2 इन दोनों को घटा देते, इसमें से इसको घटाएंगे जाके तो क्या आ जाएगा जाके हमारे पास 6, 3 में से 1 गया तो 2, और इसमें से इसको घटाएंगे जाके तो ये बचेगा जाके 3। तो ये कहीं है, यानी कि जो एलिमेंट निकलते हैं एल, एम और एन कैसे निकलते हैं, हमारे पास जो बिंदु होंगे जाके x2 में से x1 को घटा देंगे जाके x1 में से निकाल लेते x2 को, और y1 में से घटाते y2 को, और निकालते हैं z1 में से z2 को घटा देते। तो यहाँ से हमारे एलिमेंट पूछे गए थे, तो यही पूछा गया, तो मिलाने वाले दिक अनुपात क्या होंगे जाके, तो आ जाएगा 6,3, 6,2,3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा बनता है हमारा, सी राइट आंसर इसका मिल जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन क्या है, एक समतल है, एक प्लेन दे रखा है, इतने से होकर के जाता है और इतने पर के समांतर होगा जाके, तो उसके क्या होंगे जाके। ठीक है, अब ये वाला रेखा है कि इसके समांतर निकालना है, तो अब यहाँ पे निकालने के लिए 3x प्लस के साथ क्या आ जाएगा, 3x प्लस 4y माइनस के साथ 5z इक्वल टू k, इसके समांतर हो गए जाके। ठीक है ना, अब k की वैल्यू निकाल ली, और बिंदु किससे होकर के इससे जाता है, तो ये 3 प्लस के साथ 4 दूनी 8 माइनस के साथ 5 3 15 बराबर क्या आ जाएगा k। तो यहाँ पे कितना हुआ 11, 11 में से ये गए तो कितना होगा जाके जे 8 और 3 11, 11 में से गए तो माइनस के 4, k का मान आ गया जाके कितना 4। अब 4 वैल्यू लगा दीजिए समीकरण में, इसमें तो इसमें 4 लगाएंगे जाके तो ये हो जाएगा 3x प्लस के साथ 4y माइनस 7 5z प्लस के साथ 4 बराबर 0। तो ऑप्शन इसमें कौन सा मिल रहा है, 3x प्लस
तो इसमें तो ऑप्शन कोई है ही नहीं, सी ऑप्शन है इसका। तो सी ऑप्शन हमारा इसमें, 1 मिनट, हमने लिखे ही नहीं कि ऑप्शन, इसमें से ऑप्शन सी गायब है, तो इसलिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है नहीं तो क्या करें। आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन हमारा, एक समीकरण दे रखा तो गोला होने की कंडीशन क्या है। सीधा सा सिंपल सा याद होने वाला क्वेश्चन है। इनका u v x निकालिए, इसमें सबसे 2 से भाग दे दीजिए, तो ये आ जाएगा u स्क्वायर प्लस के साथ v स्क्वायर प्लस के साथ w स्क्वायर। ठीक, माइनस के साथ AD ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये वाली कंडीशन होती है, अगर ये सेटिस्फाई कर जाएगा जाके, तो यानी कि रेडियस है, अगर रेडियस निकल आएगी जाके तो यहाँ से हमारा सॉल्यूशन हमारा क्योंकि r बराबर होता है u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बराबर माइनस के साथ d होता है, तो उसी से हमने यहाँ से निकाल ली। इसका मान ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो माइनस के AD ये ख़त्म, ये ख़त्म, तो u स्क्वायर प्लस के v स्क्वायर। अब यहाँ पे ग्रेटर देन AD, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि अब ये है हमारा डायनामिक्स से। हर तरह के क्वेश्चनों को हमने लेने की कोशिश की है, जिससे कि आने वाली जो एग्ज़ाम है हर तरह का आपके एग्ज़ाम में आता रहे। ठीक है, क्लियर है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 56। कितने का केजी दे रखा है, 20 केजी का है। ऊर्ध्वाधर बल जो 2 घटक कुछ क्षैतिज दिशा में 10 केजी के बराबर है, तो दूसरा परिणामी बल कितना होगा जाके। ठीक है, मान लीजिए ये एक बल कितना है, 10 केजी का है, और एक दूसरा पता नहीं मुझे, एक ये इसका क्यू निकालना है, ये हमें पी दे रखा है। और इसका जो बीच का है ऊर्ध्वाधर जो खड़ा है इस पर, ये कितने का है, 20 का 90 डिग्री कोण बनेगा जाके। ठीक है, ऊर्ध्वाधर का मतलब सीधा खड़ा है, यहाँ पे ये 20 का है। एक मिनट, ये है। ठीक, यहाँ पे थीटा और यहाँ पे 90 डिग्री का कोण। तो अब यहाँ पे देखिए, तो अगर अब देखा जाए यहाँ से, ये तो P की वैल्यू होगी, Q हमें पता करना है, और F कितना होगा जाके, यहाँ पे हो गया जाके 20 की वैल्यू, इसकी F होगी जाके। ठीक, PQ हम जानते हैं कि P बराबर होता है F साइन अल्फ़ा, साइन बीटा अपॉन साइन अल्फ़ा प्लस के साथ बीटा, ये हो जाएगा। तो अब यहाँ पे P का मान हो गया जाके 10, इसका मान हो गया 20, और साइन कितना, साइन ये हमारा साइन बीटा, अल्फ़ा का मान हमारा पास हो गया जाके 90, तो ये हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा होता है कि ये हो जाएगा जाके कॉस बीटा या कॉस थीटा मान लीजिए, और यहाँ पे भी ये थीटा हो जाएगा जाके। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2 tan थीटा, ये आ गया जाके। ठीक, अगर हमें यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लें, कॉस थीटा बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा जाके, पाइथागोरस प्रमेय लगाइए जाके, तो 2/√5 आ जाएगा जाके, क्योंकि यहाँ से ये 1/2, तो 2 दूनी 4 और 1 5, √5 में आ गया, कॉस थीटा की वैल्यू ये हमारी आ जाए। ठीक, अब इसी के साथ देखा जाए तो Q बराबर हमारे पास क्या होता है, F साइन अल्फ़ा अपॉन साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, ये होता है। तो Q का मान हमें निकालना, F का मान हमारे पास कितना 20, और यहाँ पे ये हो जाएगा कितना साइन 90 बट्टे यहाँ पे हो जाएगा जाके कॉस 90 माइनस थीटा, यानी कि कॉस थीटा, और कॉस थीटा की वैल्यू Q बराबर हमारा कितना आ जाएगा जाके 20, 90 का मान इंटू 1, और कॉस का मतलब होता है कॉस का मान हम निकाले थे कितना 2/5, तो ऊपर 5/2, 2 से ये कितनी बार 10 बार, तो Q बराबर आ जाएगा 10√5। तो इतना केजी भार लगेगा जाके कितने पर, Q वाले पर, इस पे
इस पे ये हो जाएगा कितने 10√5 के बराबर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, एक रेलगाड़ी, एक भार गाड़ी है, भार की गाड़ी है, वो 150 में 1 मीटर का चढ़ाव खींचती है, इतना मेट्रिक टन भार गाड़ी पर। ठीक, इसकी प्रतिरोध अचर का भार का इतना है तथा त्वरण इतने मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो गाड़ी का खिंचाव कितना होगा जाके। ठीक है, झुकाव जो दे रखा है, गाड़ी का झुकाव कितना है 150 है, तो यानी कि साइन अल्फा बराबर दे रखा 1/150 दे रखा है। ठीक है, और गाड़ी की विपरीत दिशा में प्रतिरोधी बल कितना लगेगा जाके, प्रतिरोधी बल कितना है 1 मीटर 100/। ठीक है, अब उसका भार जो है 10 के चढ़ाव पर खींची जाती है। ठीक है, तो इसमें प्रतिरोधी बल अचर दे नहीं रखा है, अचर और अचर है, तो वो अचर प्रतिरोधी बल इसमें लगेगा जाके, तो इसको प्रतिरोधी जो बल है वो लगेगा जाके 300 × 1/10 मेट्रिक पर भार, ठीक है ना, या टन भार कहेंगे। इससे ये ख़त्म हो जाएगा जाके, ये कितना हो जाएगा जाके 30 आंसर आ जाएगा जाके एफ का मान। ठीक है, बल है। अब इसके बाद अगर मान लो गाड़ी बढ़ रही है, ढाल की तरफ बढ़ रही है, तो ढाल में बल कितना लगे जाके, अंदर ढाल कितना हो जाएगा जाके, तो W साइन अल्फ़ा, तो W हमारा कितना था 300 था, इंटू साइन अल्फ़ा का मान था 1/, साइन अल्फ़ा का मान था 1/150, तो इससे ये कितनी बार 2 बार, तो यहाँ से अनुदेश से घटक कितना आ जाएगा जाके, जो सॉरी घटक है, घटक कितना आ जाएगा जाके 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2। अब इनको सबको क्या करना, कैलकुलेशन में कर लेना। ठीक है, अब परिणामी बल निकालते हैं। परिणामी बल जो निकलेगा हमारा वो कैसे निकालते हैं, F फोर्स माइनस के साथ। ठीक है, माइनस के साथ यहाँ पे क्या लगेगा जाके घटक, अनुदिश घटक, फिर माइनस के साथ यानी प्रतिरोधी बल, प्रतिरोधी फिर बल, ये इतना होता है। तो F हमारा यहाँ से कितना दिया है, F माइनस अनुदिश बल हमारा कितना आया था जाके 2, प्रतिरोधी बल आएगा कितना 15/2, और इंटू हो जाएगा जाके 1000, इसमें भी क्या होता है 1000 न्यूटन, 1000 न्यूटन। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे जाके तो F = कितना आ जाएगा, ये आगे जाके। ठीक, तो P बराबर हमारा क्या होता है mF, अब M का मान हमारा ये आ गया जाके। ठीक है, तो F का मान हमारा इतना है ही। तो यहाँ से देखिए थोड़ा क्वेश्चन टफ है, थोड़ा F -2 और कितना हो जाएगा जाके 2 और -15/1000 और ये किसके बराबर हो जाएगा जाके, हमारे पास P की वैल्यू आई थी कितनी 300 × 1000 और गुणा 1। ठीक, 1000 से हमारा 1000 यहाँ से घट गया और इसके बाद हमें यहाँ पे न्यूटन, इसमें G का मान और होगा जाके, हम गलती कर रहे हैं कुछ, इसमें G का मान हो जाएगा जाके यहाँ पे 1000 × G। ठीक है, न्यूटन, क्योंकि उसमें इकाई की है ना सिस्टम, तो इसके बाद इतना आ गया जाके जी। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेंगे जाके, तो F 14×4 = 19/2 = 300,
तो ये हो जाएगा F इक्वल टू आ जाएगा जाके कितनों इंटू 9.g, यहाँ पे भाग दे देना 9.8 या 10 का दे देंगे जाके, जो कुछ भी होगा जाके तो ये हो जाएगा जाके 3000 बट्टे 9.98 हो जाएगा जाके, प्लस के साथ 19/2। इसका एलसीएम लेके हम सॉल्व करते हैं तो आ जाएगा जाके 98 अपॉन ये 14 से इससे गुणा कर लेना जाके, तो 3,931। इसका इसमें भाग दे देंगे जाके, तो 40 सही 11 बट्टे हमारा बचाएगा जाके 98 मेट्रिक टन। तो इसमें ये थोड़ा क्वेश्चन टफ था, तो 40 सही है, ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 59 क्या है कि एक इतना दे रखा है, ठीक, तो इसको सीधा से विद्यमान है या नहीं है इसको निकालना है। ठीक, तो अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे इसको देखो, अगर π/2 रखते हैं तो 0/0 की लिमिट बना रहा है, तो ऊपर वाले का डिफरेंशियल कितना माइनस के साथ cos x और नीचे माइनस के 1, इससे ये ख़त्म हो जाएगा जाके। अब cos π/2 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो कितना आंसर आ जाए, ऑप्शन नंबर हमारा बी इसका राइट आंसर। एक मिनट हम गलत कर गए, यहाँ पे ऊपर के ऊपर हो जाएगा sin x बट्टे माइनस के x, इससे ये ख़त्म। तो लिमिट रखेंगे जाके तो π/2, तो sin π/2 हमें वैल्यू दे देगा कितना 1, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ये दे रखा है, तो इसको करने का तरीका भी सरल है, या तो इसका परमीकरण कर दीजिए या लिमिट लगा दीजिए। लिमिट लगाने का तरीका, अब पहले ये देख लीजिए बन क्या रहा है, तो 0 ऊपर भी 0/0, तो नीचे का तो HL रूल लगा लेंगे, चाहे कौन सा HL रूल लगा लेंगे। ठीक है, HL रूल लगाएंगे लिमिट का। ठीक है, अब नीचे का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा जाके 1 हो जाएगा इसका। ठीक है, और ऊपर का कितना हो जाएगा 1/2 अंडर रूट में 1 प्लस के साथ x और माइनस प्लस के साथ ये हो जाएगा कितना, प्लस के साथ हो जाएगा जाके 1/2 अंडर रूट में 1 माइनस के साथ x इंटू x, इतना हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे x की जगह पे 0 रख दीजिए, तो 1/2 प्लस के साथ 1/2 ये आ जाएगा जाके, 1/2 कितना होता है 1, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये थे आज के हमारे कुल क्वेश्चन 60। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।